तो स्टार्ट किए थे हम लोग 47 48 50 क्वेश्चन हो गया था। 44 50 से स्टार्ट करते हैं। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र का प्रारंभ किसने किया था? द यंग इंडिया किसने लिखा था? महात्मा गांधी। तो ये बिल्कुल सही है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच विद्यमान है? तो मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच में विद्यमान है? तो ये है फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होर्मुज जलडमरू जोड़ता है। होर्मुज जलडमरू किस देश से? पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 52 का। ग्राउंड जीरो क्या है? ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क का एक लाइन है, उसको ग्राउंड जीरो के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन सा जलडमरू असल डमरू है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? ये है आपका। आइए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। लडंग संदर्भित क्या है? लडंग जो है ये डाउट में क्वेश्चन है, कहीं कहीं दिया होता है कृषि वृक्षारोपण कृषि। तो ये आपका सी नंबर ही सही होगा, क्योंकि वृक्षारोपण और कृषि कृषि से अलग हो जाता है। तो सी नंबर सही हो जाएगा आपका 55 का। 56 का आता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप जानते हैं यहाँ पर असम में जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है, जो भारत का द्वितीय नदी बेसिन है भारत का। 57 का सी नंबर। 58 का इनमें कौन सा अलकनंदा भागीरथी के स्थल संगम स्थल है? ये देवप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। आते हैं 59 नंबर पे। भारतीय क्षेत्र में जो ज्वालामुखी द्वीप है ते नारकोडम एवं बेरम। बेरम द्वीप सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है, जानते हैं। और दो ज्वालामुखी थे, नारकोडम और बेरम। तो ऑप्शन डी नंबर 59 का हो जाएगा। मेरठ के किस आइटम की शिल्पा को जीआई टैग मिला है? तो ये कैंची को मिला है। मेरठ पूछेगा आइटम शिल्प अगला जीआई टैग किसे मिला है? तो ये मिला है कैंची को। तो 59-60 का हो जाएगा आपका डी नंबर। भारत में समशीतोष्ण वर्ण का अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो ये हो जाएगा आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश। बहुत बच्चे इसको डी ऑप्शन मारेंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। बी नंबर शिमला बिल्कुल सही है। आते हैं 62 नंबर पे। कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है आपका? तो मध्य प्रदेश है। अगर पूछेगा कि कान्हा नेशनल पार्क, अगर एथी में पूछेगा कान्हा पार्क पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका यूपी में हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। लोकतक एक है। लोकतक क्या है? एक झील है। लोकतक क्या है? एक झील है। ऑप्शन ए नंबर। संसदीय कौन सा अभ्यारण्य बिहार में परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आपका अभ्यारण्य है, जो बिहार के खाद्य बाघ अभ्यारण्य के लिए परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वाल्मीकि। और बिहार का प्रथम ही राष्ट्रीय नेशनल पार्क है कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। 65 निम्नलिखित कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बैल हो जाएगा। बिहार का राज्य पशु क्या है? बैल। ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का। 66 आते हैं। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में किया गया था, जब मोदी जी का सरकार हुआ था। आते हैं ऑप्शन नंबर 67 क्वेश्चन। करमनाशा किसका नदी का उद्गम स्थल है? करमनाशा जो नदी है वो कैमूर और रोहतास जिले के बीच से निकलती है। कैमूर और रोहतास। ये हो जाएगा आपको उनके हिसाब से कैमूर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर आते हैं। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पैराइट उत्पादन करता है? तो बिहार जो है संपूर्ण भारत का पैराइट में ये लगभग है, अगर पूछेगा मखाना में तो 85% है, अगर पैराइट तो 95% होता है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आंसर का। 69 का। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? आप तो जानते हैं ये जमुई में सोना पाया जाता है, और लो अयस्क के लिए जमुई मशहूर है। तो लो अयस्क और सोना दोनों के लिए क्या है? जमुई। तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। बिहार के अधिकांश भाग निम्न किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बिहार के जो अधिकांश भाग है क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसून है। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 70 का बी नंबर। आते हैं ऑप्शन नंबर 71। साइंस के कुछ प्रश्न हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। देखिए, किस माध्यम में
ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो हो जाएगा स्टील में, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। आते हैं ऑप्शन 75 क्वेश्चन नंबर। मुक्त रूप से किए गए हुए पिंड के स्थैतिक ऊर्जा लगातार कम होती है, इसके कारण मतलब कम होती है। जो पिंड होता है स्थैतिक ऊर्जा लगातार कम होती है। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को, तो ये हो जाएगा जो मुक्त गिर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन हो रहा है। तो जो कि स्थैतिक ऊर्जा होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तुरंत काइनेट करता है, एनर्जी को काइनेट करता है तुरंत। तो कम होगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अंतर्गत, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी। आते हैं समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा, 77 का डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति के निरूपित करता है, तो विद्युत परिपथ, तो भी आई आर स्क्वायर, भी बराबर आई आर होता है, तो आई इधर आ जाएगा, भी इधर आ जाएगा, तो आई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 79 नंबर पे आते हैं। लघु पथन के समय परिपथ की धारा क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। 79 का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। उपकरण के विद्युत आघात के बचाने की युक्ति क्या है, तो उपकरणों के विद्युत आघात को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये हो जाता है आपका फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आएगा, साइंस से कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, अभी इसको निगलेक्ट करते हैं। आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पे जिससे बहुत ही बच्चे गलत कर दिए हैं। तेल को गैल्वेनाइज आयरन का पार्ट क्यों नहीं दिखाया जा रखा है, तो हो जाएगा यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर बी। हार्मोन किसकी, तो हार्मोन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। तो 89 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर